हेलो बच्चों, आप लोग को फिर से स्वागत है दच्चन जी और लैब कोचिंग सेंटर में। आज हम लेके आए हैं मोसा का क्वेश्चन। मोसा और लोसा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में आएगा क्वेश्चन। क्या कर रहा है, दो संख्या का मोसो 23 है। दो संख्या का मोसो कितना है, 23 है। यहाँ से हल करना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर मोसो दिया है कितना, मोसो बराबर यानी महत्तम समावर्तक, तो महत्तम दिया हुआ इसका 23, ठीक है। उसके बाद तथा उनका लॉसो यानी लॉसो लघुत्तम समावर्तक दिया है कितना, लघुत्तम समावर्तक दिया है 1449 दिया हुआ है। यदि एक संख्या, तो एक संख्या है ना, तो a बराबर मान लीजिए 16, ठीक है। यानी पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x है, तथा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी b बराबर हो जाएगा वाट, b बराबर हो जाएगा वाट। यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, यानी a गुना b बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो a का मान हो गया कितना, a का मान हो जाएगा 161, a का मान हो जाएगा 161 b, और HCF का मान कितना है, HCF का मान 23 है। उसके बाद LCM का मान कितना है, 1449 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये b है ना, तो b इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ 23 गुना 1449, जब b ये भाग का रूप है ना, जब इधर आएगा तो क्या चीज़ का रूप, ये गुना का रूप में परिवर्तन, ये गुना का रूप में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। भाग के रूप में क्या चीज़ हो जाएगा, परिवर्तन। 23 7 161, उसके बाद इसको और इसको दोनों को काट दीजिए। काटने के बाद कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, और उसके बाद 7 7 49, यानी दूसरी संख्या कितना निकल गया, दूसरी संख्या 207 आ गया। चलिए, ये हो गया पहला आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसको भी हल करना प्रारंभ करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 870 और b बराबर हो जाएगा 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए ज्ञात करना प्रारंभ करते हैं। 225 भागा 870, 225 भागा 870। अब देखिए, अब लगाएंगे 4 से 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 3 से लगाइए। कितना लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। तो 3 5 15, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 से 4 हो जाएगा, 4 5 20, 4 दूना 8 1 9, 4 8 1 9, 4 दूना 8, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ऐसे कर लीजिए, 10 में से 5 गया तो बच गया 5, और 10 में से 5 गया तो बच गया 5। इससे से पैचा लेंगे, इससे से पैचा लेंगे। 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 9 7 16, 9 बच गया। और यहाँ बच गया 7 में से हो गया तो 1 बच गया, ठीक है। चलिए फिर से, अब 195 है ना, 195 में 225 उतार दीजिए। देखिए 2 से ज़्यादा हो जाएगा, लगा दीजिए। 2 1 3 हो जाएगा, तो 1 से मरतबे लगा देंगे यहाँ से, तो 195। ये 0, इससे से पैसा लेंगे। 12 में से 9 गया तो 3 बच गया। कितना बच गया, 3, 9 3 12, ये 1 में से गया तो कट गया। चलिए फिर आइए, फिर क्या उतार देंगे, फिर यहाँ तो उतार देंगे 195, ठीक है। चलिए अब कितना, 7 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 210 होगा। 6 से लगा दीजिए, 180 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और 9 में से 8 गया तो 1। उसके बाद आइए, यहाँ से 30 है, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। अब कह रहा है यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो लगा दीजिए a बराबर BQ जोड़ R। इसमें a कितना है, इसमें a 870 है, ठीक है, और b कितना है, 225 है। फॉर्मूला होता है ना, भाज्य बराबर भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस में शेष। तो इसका क्या होगा, 225 गुना में 3 और जोड़ में 100
95। ठीक है, फिर आइए, फिर आगा क्वेश्चन है ए बराबर हो जाएगा इसका 225। ए बराबर कितना हो जाएगा 225, तो इसका बी कितना होगा 195 गुना 1, और जोड़ में कितना हो जाएगा, जोड़ में 30 हो जाएगा। फिर आइए, फिर ए क्या बनेगा, यहाँ से ए बनेगा 195, कितना बनेगा 195, यानी 30 गुना 6 अब प्लस में 15, 30 छक्का 180, 180 में जोड़ दीजिए 15, 195। फिर आइए कितना बनेगा, फिर यहाँ से दे देंगे 30, तो हो जाएगा 15 गुना 30, 15 गुना 2 और जोड़ में 0। ठीक है, अब लिखेंगे क्या चीज़, यानी 870,225 का HCF कितना होगा, HCF हो जाएगा 15। ठीक है बाबू, चलिए सवाल समझने में कोई प्रकार कहीं से कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब हम अगला सवाल पे चलते हैं। अब इतना दूर आप लोग शेयर कर लीजिए, अगर कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य कीजिएगा बाबू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, गुरुजी को आगे बढ़ाइए। उसके बाद देखिए कैसा कमाल होता है। चलिए बच्चे, अब बनाएंगे हम तीसरा क्वेश्चन। क्या है कि हल करें, हल क्या है, √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कैसे वर्ग करेंगे, यहाँ से लगा दीजिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग है, और इधर है x प्लस 5। ठीक है, का होल स्क्वायर, स्क्वायर गया और वर्गमूल गया, कितना बच गया, बच गया 13 माइनस एक्स स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में b का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, 2 5 10x प्लस में 5 25। आइए अब क्या होगा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर इधर आइए, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 25, और ये प्लस 13 जो प्लस में है ना उधर जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से उठा दीजिए, यहाँ से कुछ नहीं बचने दीजिए, 0 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या चीज़ है, माइनस है प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 10x, और ये प्लस घटेगा तो कितना आएगा, 13 12 कितना हो गया, 13 12 25 हो गया। चलिए 0 1 का 1 2x स्क्वायर प्लस में 10x जोड़ में 12, प्लस में 10x जोड़ में 12। चलिए कितना कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, कितना कॉमन है, 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। अब चलिए गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ना हम कैसे सिखाए थे, गुणनखंड तोड़ना हम सिखाए थे, शुरू वाले का अंतिम वाले से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। शुरू वाले का अंतिम वाले से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6। ठीक है, उसके बाद 0, चलिए x एक कॉमन, x अंदर, एक बाहर एक अंदर, तो x स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, और आइए भाग करेंगे, x में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 3 में से तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ से हम दे देंगे क्या चीज़, यहाँ से हम दे देंगे 2। ठीक है, और ये वाला बात यहाँ पर उतार देंगे, ऐसे करके उतार दिए। उतारने के बाद x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों बराबर है, तो 1 ले लीजिए, 1 ले लेते हैं x प्लस 3, और 1 ले लेते हैं ये x प्लस में 2, प्लस में कितना लेंगे, 2 लेंगे, ले लिए। उसके बाद चलिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्या चीज़ करना है, यहाँ से लगा दीजिए, यहाँ से लगा दीजिए, बाद में क्वेश्चन देख लेंगे। लगा दीजिए यहाँ से, अगर लगा लीजिए, अगर x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, -3 हो जाएगा। इसका एक आंसर आ गया। उसके बाद है, अगर
अगर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। चलिए क्वेश्चन हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य को ज्ञात करिए। यानी शून्य का मतलब होता है x ज्ञात कीजिए। x कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो गुणनखंड होगा 3 चौके 12, यानी 3x² - 4x और यहाँ प्लस में 3x। तो 3 में से 4 में 3 गया तो -x बच गया और माइनस में 4 बराबर में 0। ये भाई यहाँ से कॉमन लेने का बात है। कैसे कॉमन लीजिएगा? तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, इधर 3x कॉमन आएगा, x में x गुना होगा 3x² और यहाँ पर -4 होगा। 3 में 3 भाग करेंगे कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और यही वाला बात इधर उतार दीजिए, 3x - 4 इक्वल में कितना हो जाएगा? इक्वल में 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो एक ऐसे ले लीजिए ऐसे करके, उसके बाद ये x, उसके बाद ये प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, अगर कर लगा दीजिए 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर या 3x बराबर माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस, तो इसीलिए x बराबर 4/3। चलिए एक आंसर आ गया। यहाँ पर x का शून्य का मतलब होता है x तो ज्ञात हो गया। फिर लगा दीजिए अगर क्या चीज़ है x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। ये भी आंसर आ गया। चलो बच्चों अब चलते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो लेके। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024 में क्वेश्चन जो भावी प्रश्न है जो आएगा ही आएगा बोर्ड में, तो फिर मिलते हैं कल। तो बच्चों अगर अच्छा लगा सवाल तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन फिर उसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय।